दोस्तों आज आप लोगों को थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि मैं स्टॉक मार्केट का बेसिक कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन उनको सही जानकारी ना होने के कारण वो लोग स्टॉक मार्केट में अपना जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में यानी शेयर मार्केट में जो है हम शुरुआत कैसे करते हैं उसको हम यहाँ पे आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो शेयर मार्केट की शुरुआत करने से पहले हमें किन किन चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है, क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या उसके इम्पॉर्टेंट जो है कदम होते हैं, उसको हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा स्टॉक मार्केट में अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें बेसिक जानकारी आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो शेयर मार्केट में अगर आप घुसना चाहते हैं तो आपको निफ्टी और सेंसेक्स की जो बेसिक जानकारी है उसको आना चाहिए कि निफ्टी में कितने स्टॉक होते हैं, सेंसेक्स में कितने स्टॉक होते हैं, मार्केट कैसे काम करता है, ये सारी जानकारी आपके पास होना चाहिए। जैसे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे कि अगर बहुत सारे लोग अगर आपका जो व्यू क्या है, आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि अगर कोई स्टॉक आपने साल भर 6 महीने या 2 साल 5 साल 10 साल के लिए आप खरीद के छोड़ देते हैं तो वो आपका वो लॉन्ग टर्म के लिए जो होता है इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अगर आप 1-2 महीने 2-4-10 दिन के लिए खरीदते हैं स्टॉक, उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अगर जो ट्रेडिंग होती है, जो लोग बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग एक दिन में ही खरीदते हैं और एक दिन में ही बेचते हैं, वो हमारा इंट्राडे हो गया। बाकी ये जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और ट्रेडिंग इंट्राडे, इसके बारे में आप लोगों को आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसकी जानकारी मैं दूंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी, इसको अभी हम इस वीडियो में सिर्फ बेसिक कवर कर रहे हैं कि जिन लोगों को स्टॉक मार्केट में सिर्फ बेसिक जानकारी चाहिए उसके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है। आप लोग देखिए, इसको समझिए ताकि आप लोग भी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करिए। यहाँ पे जो है सबसे पहले जैसे आप लोग स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो तो आपके पास डीमेट अकाउंट आपके पास होना चाहिए। डीमेट अकाउंट क्या होता है कि उसमें आप कोई भी स्टॉक खरीद या सेल खरीद सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट होता है वैसे ही उसी प्रकार का एक डीमेट होता है। एक जैसे ब्रोकर जैसे जीरोधा हो गया, अप स्टॉक हो गया या एंजल वन हो गया, इस टाइप के आप लोग कोई भी जो है डीमेट अकाउंट आप लोग ओपन कर सकते हो। उसमें क्या है कि जो बहुत सारे ब्रोकर हैं जिनकी जो फीस होती है बहुत अलग अलग प्रकार की होती है, तो जो जिसमें फ़ीस कम होती है लोग उसी को चूज करते हैं। जनरली लोग जीरोधा और फायर या एंजल वन अगर आप लोग ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाके ओपन कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं कि जो हमारा एक स्ट्रेटजी, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में आए हैं तो बिना स्ट्रेटजी के आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है स्ट्रेटजी क्या है, आने वाले वीडियो में आप लोगों को स्ट्रेटजी भी सिखाऊंगा कि आप लोग किस प्रकार से अपना जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को कोई भी स्टॉक लेना है, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, उसकी स्ट्रेटजी आप लोगों को नहीं पता, तो आप लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो स्ट्रेटजी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना फाइनेंशियल गोल और रिस्क ट्रेडिंग कैपेसिटी उसमें तय करना बहुत ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल गोल जैसे क्या है कि कोई स्टॉक आपने 100 रुपये खरीदा, उसको आप क्या उसका एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, जैसे 100 का क्या 200 जाएगा, उसका आपको गोल आपको पता होना चाहिए, उसका टारगेट यानी पता होना चाहिए। और उसमें अगर ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक आप खरीद रहे हैं तो ऊपर ही जाएगा, वो नीचे भी जाएगा, तो आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस कितना रखना है। स्टॉप लॉस मतलब आपका रिस्क, जैसे मान लीजिए 80 रुपये आता है तो हमारा 20 रुपये पर स्टॉक का लॉस होता है। तो ये सब चीज़ें हमको फाइनेंशियल को रिस्क टेकिंग जो हमारा कैपेसिटी है उसको हमें ज़रूर देखना चाहिए। और आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एक मजबूत फंडामेंटल वाली, जिसकी जैसे बहुत सारी कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स हो गया, इसमें जो लोगों का बिलीव है बहुत ही अच्छा बिलीव है, क्योंकि टाटा मोटर्स एक अच्छी कंपनी है, इसका जो फंडामेंटल है अच्छा है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती हैं जैसे पेनी स्टॉक हो गए, इसमें आपको नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि उसका जो रिस्क होता है वहाँ पे आपका रिस्क कैपेसिटी, आप अगर नए हैं मार्केट में तो आपको पेनी स्टॉक में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। चलिए हम आज समझते हैं कि बिल्कुल एक एक जो बेसिक जानकारी है वो मैं आप लोगों को दूंगा और आप लोगों को रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर करें। जैसे कोई स्टॉक आप बाई करना चाहते हैं तो उसका रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर करें। बिना एनालिसिस के आप लोग उसमें अगर कोई बाई करते हैं तो आप लोगों का लॉस होने की जो संभावना है बढ़ जाती है। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं आता है
तो आप लोगों को बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, जैसे कोई कंपनी है उसका जो बैलेंस शीट होता है उसमें क्या कंपनी घाटे में चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो घाटे में चल रही है लेकिन फिर भी उसका जो स्टॉक है भागते रहता है, उसका मैनेजमेंट क्या ऐसा है, वो सारी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। मार्केट का न्यूज़ और उसका मार्केट, जैसे अखबार आप लोग देखते हैं तो उसमें भी कंपनियों के बारे में दिया रहता है कि कंपनी कैसी है कैसी नहीं है। आप लोगों को चार्ट का जो रीडिंग है वो भी करने आना चाहिए। जैसे कि आप लोग, जैसे कोई स्टॉक है उसका जो डेली चार्ट बनता है डे बाय डे, वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर चार्ट का नॉलेज आप लोग नहीं है तो आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। और पहले अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप लोगों को छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप लोग आते ही 1 लाख 2 लाख 10 लाख का अमाउंट डाल दिए। आप लोग 50,000 20,000 इस प्रकार का अमाउंट धीरे धीरे आप लोग स्टार्ट करें, ताकि आप लोगों को अगर लॉस भी हो तो बहुत छोटा हो। और अपनी गलतियाँ, जैसे आप लोग कोई गलतियाँ कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उसको आप लोगों को सीखना है। उसको निवेश को लगातार समझ के लगातार आप लोगों को बढ़ाते रहना है। ऐसा नहीं एक बार में सारा पैसा मार्केट में नहीं लगाना है। और नियमित निवेश करें और धैर्य रखें। मतलब जैसे आप लोगों को कंसिस्टेंसी जो है मार्केट में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और पेशेंस आपका अगर नहीं है तो आप मार्केट में टिक नहीं सकते हैं। तो अगर मार्केट में पेशेंस और डिसिप्लिन जो होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इन दोनों के बिना, अगर आपके पास पेशेंस है, जैसे कोई आपने स्टॉक खरीदा, कोई बोल दिया कि नहीं इसको बेच दो, तो आपका पेशेंस वहाँ पे गड़बड़ा जाएगा। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों से भी थोड़ा दूरी बना के रखना। आपके पास पेशेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं 100 का 120 जाएगा तो ही मैं इसको सेल करूँगा, या 100 का 80 आएगा तो ही मैं इससे स्टॉक से निकलूँगा। और नियमित रूप से आपने डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट जारी रखें। और जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि वो लोग समझते हैं कि एक ही स्टॉक में सारा पैसा अपना लगा देते हैं। जैसे टाटा मोटर्स की फंडामेंटल अच्छा है या टाटा की कोई कंपनी का शेयर अच्छा है, तो सारा जो पैसा एक ही स्टॉक में आपको नहीं लगाना। अपनी जो पोर्टफोलियो है वो डिवर्सिफाई बनाएं। जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, अडानी हो गया, या टाटा स्टील हो गया, टाटा पावर हो गया, या इस प्रकार के कोई, मैं यहाँ पे आप लोगों को खरीदने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको जो पोर्टफोलियो है अलग अलग सेक्टर बनाना। जैसे ऑटो सेक्टर हो गया, मेटल हो गया, ऑयल हो गया, एफएमसीजी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, फार्मा हो गया। तो आपको अगर किसी भी सेक्टर के आप एक ही स्टॉक में लगा देते सारा पैसा, तो आपको वहाँ डूबने का जो चांसेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोग अलग अलग सेक्टर में अलग अलग स्टॉक में पैसा लगाते हैं। जैसे आपके पास 1 लाख रुपया आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको 1 लाख रुपया एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, उसको 5 स्टॉक में करिए, 5 अलग अलग सेक्टर में करिए। अगर एक सेक्टर अगर नहीं चलता, दूसरा सेक्टर चलेगा, तीसरा चलेगा, तो आपका यहाँ पे रिस्क जो है वो कम हो जाता है। और इसमें कुछ सावधानियाँ भी होती हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोगों से, जैसे ख़राब न्यूज़ है उससे दूर रहना पड़ेगा। जैसे कोई अफवाहें फैला रहा है तो उससे दूर रहना पड़ेगा। आपको इमोशन को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इमोशन जैसे ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो कि कोई चीज़ का आ गया, न्यूज़ आ गया, मतलब गलत न्यूज़ आ गया, तब भी आप जाके उस चीज़ को बाई कर ले रहे हैं, सेल कर ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको इमोशन पे अपने कंट्रोल रहना। आपके पास पैसा पड़ा हुआ है डीमेट में, तो आप सोच रहे हैं नहीं मैं इसको बाई कर लेता हूँ, इसको सेल कर लेता हूँ, ऐसा नहीं करना है। और लॉन्ग टर्म की ग्रोथ पर फोकस करें, शॉर्ट टर्म पे फोकस ज़्यादा ना करें। दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही सब चीज़ें होती हैं कि हम आने वाले समय में आप लोगों के लिए और वीडियो बनाऊंगा।